नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अररिया जिले के रानीगंज में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक शमीम पंजाब में मजदूरी करता था और हाल ही में घर लौटा था। पारिवारिक विवाद के कारण शनिवार को पंचायत भी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरंगाबाद के पथरा गांव में एक परिवार के 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्टों में जहरीला पदार्थ खाने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस को मां के बयानों में विरोधाभास के कारण संदेह है। एफएसएल टीम जांच कर रही है। औरंगाबाद के कुटुम्बा प्रखंड में औद्योगिक विकास के लिए 436 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। जिलाधिकारी ने इसकी सूचना जारी कर दी है। इस परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 370 किसानों की जमीन अधिग्रहित होगी। बिहार सरकार छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को और सुलभ बना रही है। इस योजना के तहत योग्य छात्रों को 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। आवेदक बिहार का निवासी होना। बिहार सरकार किसानों को तेल पेराई मिल लगाने पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इच्छुक किसान ऑनलाइन माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पटना में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा बच्चों का लिटरेचर बनाना विषय पर कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर शम्स इकबाल ने बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए साहित्य को जरूरी बताया। मुजफ्फर अब्दाली ने कल्पनाशीलता जगाने वाली कहानियों पर जोर दिया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के निर्माणाधीन मुख्यालय भवन का मंत्री संजय कुमार सिंह ने निरीक्षण किया और गुणवत्ता पर जोर दिया। 83 करोड़ 24 लाख की लागत से बन रहे इस भवन के निर्माण में मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। पछुआ हवा की गति 30 किलोमीटर घंटा है, जिससे शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। ठंड और कोहरे के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में ठंड का कहर जारी है। शेखपुरा सबसे ठंडा शहर रहा, जहां तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पटना समेत अन्य शहरों में भी ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने आज भी ठंड रहने और कोहरे की संभावना जताई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विमानों के रद्द होने और ट्रेनों में सीट न मिलने के कारण सड़क यात्रा महंगी हो गई है। पटना से दिल्ली के लिए इनोवा क्रेस्टा जैसी गाड़ियों का किराया बढ़कर 60,000 तक पहुंच गया है। मांग बढ़ने और गाड़ियों की कमी के कारण स्वतंत्र वाहन चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। पटना में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2026 की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बिहार के 5000 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव देखा गया। खासकर पैसेज से सीधे प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय रेलवे ने हवाई सेवाओं में व्यवधान को देखते हुए प्रीमियम ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करना है। रेलवे ने उन ट्रेनों की सूची जारी की है जिनमें अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। भागलपुर जिले के कई स्कूलों की हालत खराब है, जहां छात्रों के अनुपात में कमरों की कमी है। जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शैक्षणिक माहौल सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। डीपीओ ने सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को 48 घंटे में जर्जर कमरों की सूची देने का निर्देश दिया है। बिहार के 10,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आधुनिक लैब स्थापित करने की योजना है। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसके तहत 38 जिलों को 2 जोन में बांटा गया है। शिक्षा विभाग ने यह जिम्मेदारी एजेंसी को दी है। गया जी में 1 करोड़ रुपए की लागत से 15 नए शौचालय बनाए जाएंगे। इन शौचालयों में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस पहल से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह गया जी में स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेगूसराय के सोनपुर मंडल में टिकट जांच को और प्रभावी बनाने के लिए टीटीई अब मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऐप से QR कोड स्कैन करके टिकट की असलियत जांची जा रही है, जिससे फर्जी टिकटों की पहचान हो रही है। भोजपुर के कोइलवर अंचल में राजस्व महाअभियान के अंतर्गत भूमि अभिलेखों को दुरुस्त करने का कार्य जारी है। 8,000 जमाबंदी सुधार के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,000 से अधिक ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं। 10 अमीनों की नियुक्ति की गई है। वैशाली के सोनपुर मेले में इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी, जिसने पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किए। लोग बाबा हरिहर नाथ के दर्शन कर खरीदारी का आनंद ले रहे हैं। मेले में मनोरंजन के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं। बिहार सरकार सीतामढ़ी को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने जा रही है। 700 एकड़ में सीतापुरम नामक एक नया शहर बसाया जाएगा, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
खगड़िया में कोसी नदी के कटाव से विस्थापित लोग कड़ाके की ठंड में बांधों के किनारे झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। बार बार घर उजड़ने से परेशान ये परिवार, जिनके पास जमीन के कागजात भी है, टूटी झोपड़ियों में मुश्किल भरी रातें गुजार रहे हैं।